सत्यान धड़राजराजराजराजरा सत्यान धड़राजराजरामरासमाकं श्री गुणधनंदी नाम दियेश श्रीमान वैजयंती रवींद्र रसिका पीयूषी अधुरा राजवी खड़गपुर नाम दियेश श्री संचेत चेतना संजय मंडा प्रीति महावीर शेट्टी नाम दे वशिका पुदिशी नाम दियेश दर्शन राजकुमार गांधी नाम देशामाला प्रवीण परिवार इंद्रजित परिवार स्वतिका विनोत्सव जय राजतादि जैन से उल्का संजय दीप्त फड़ेश मंजुता धर्म से बकली महावीर प्रजत्य स्नेहा सुने से मानिकला जन परिवार उत्तम परिवार चेतना संजय मिंडा श्रीकांत बाहुले श्याम चैतन्य प्रणति नाम दे सनत मीनाक्षी प्रीति महावीर शेट्टी परिवार परिवार आगम पद्मिनी पुणे जैन रेशमा राजकुमार दोष सुनत श्याम सपरिवार हेमंत पल्ला जैन श्याम यश ऐसिका सीमा संतोष पाटने रूपाल नितिन गांधी नाम दिए श्याम अधिवर परिवार दर्शनावरक परिवार प्रियंका गांधी उज्ज्वला स्वामी परिवार श्याम साधना परिवार जयश्री काशलीवाला अक्षरानुक देव परिवार श्याम साधना देव परिवार दीप्ति बक्षी श्याम सुधा महावीर रूपा शेट्टी राजकुमार भरत कुमार शांतिनाथ डोंगरे परिवार श्याम अमित जय सुरेखा पाटील श्याम गुणधनंदी नाम दिए श्याम मृत्युम चिंचिंदा बिंदा अतुकामं चिंतिंदा बलिकामं चिंतबिंदा वैरम चिंतबिंदा साग्रिस शत्रुभयं चिंतबिंदा सर्व उपसर्गं चिंतबिंदा सर्व राज्यभयं चिंतबिंदा सर्व चोरभयं चिंतबिंदा सर्व दुष्टभयं चिंतबिंदा सर्व मृगभयं चिंतबिंदा सर्व दोषं चिंतबिंदा सर्व परगातं चिंचिंदा बिंदा सर्व सुलुरोगं चिंचिंदा बिंदा सर्व कुष्ठरोगं सर्व जोर्णवर्गागि चिंतबिंदा सर्व ऐश्वर्यं चिंतबिंदा सर्व महिषमारिं चिंतबिंदा सर्व अज सस्यमारिं चिंतबिंदा सर्व धान्यमारिं चिंचिंदबिंदा सर्व वृक्ष गलपत्र पुष्पमारिं चिंतबिंदा सर्व पत्र पुष्पमारिं चिंतबिंदा सर्व राष्ट्र देशमारिं चिंतबिंदा सर्व विषमारिं चिंत पूर्व विचार शाग्नि डाग्नि चिंतबिंदा सर्व मोहनीयं चिंत सर्व कर्मदुर्गतं चिंतबिंदा ओम सुदर्शन महाराज चक्र विग्रह तेजो सर्व शांतिम कुरुकुरो स जीवानंदम कुरुकुरो राजानंदम कुरुकुरो गोकुलानंदम कुरुकुरो सर्व लोकानंदम कुरु सर्व दुःखानंद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व शमान होम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षिता शांतिनाथ शांतिकर सर्व पाप सर्व सर्व नमो ओम राम ह्रीम रूम रा असे अवसर गुणधर नंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरुकुरो तुष्टिम कुरुकुरो वृद्धिम कुरुकुरो सिद्धिम कुरुकुरो समृद्धिम कुरुकुरो आरोग्य संपदाम कुरुकुरो रिंबषट नमः स्वाहा ओम नमो भैवदोढमानस ऋषहं चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जैव विवादेवा थंबिनवा रनिंगिनवा रहिनवा मोहिनवा सवजीव सत्तारम अपराजितो भवतु भवतु रख रख स्वाहा। आइए एक जाप कर लेते हैं 24 तीर्थंकर का। भगवान आप सबको समृद्धि प्रदान करे, सफलता प्रदान करे। ओम ह्रीम नमः 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 ओम ह्रीम नमः। आइए अभी जो है आप सबके जीवन में कल जो है भक्तामर का
पाठ संध्या के टाइम पर नहीं हुआ, तो एक मीटिंग अर्जेंट था इसलिए रह गए। याद भरी क्या रहा? आज सभी को सूचना है, विशेष सूचना है। आज दोपहर को ठीक 1 बजे, 1:30 बजे, सॉरी 1:30 बजे जो है जूम का मीटिंग है। जूम पर मीटिंग है, सब्जेक्ट है औरंगाबाद में। औरंगाबाद के अंदर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, एक शिविर आयोजना किया जा रहा है, जो एक बड़ा जो है नियोजना किया जा रहा है, जहाँ बड़े बड़े महारथी लोग पधार रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम का नियोजना हो रहा है। उस कार्यक्रम का नियोजन के संदर्भ में औरंगाबाद के जितने भी कमेटी है, ट्रस्टी जन हैं, सभी लोग आज दोपहर को ठीक 1:30 बजे है। और आजू बाजू वाले लोग भी अगर मीटिंग में उपस्थित रहना चाहे तो जरूर उपस्थित रहे, कि कार्यक्रम बड़ा है। क्योंकि मैं तो एंड टाइम पर पहुंचूंगा, तैयारी आप सबको करना है। और क्या क्या जो है कार्यक्रम होगा, किस तरह कार्यक्रम होगा, उसका रूपरेखा क्या है, आज ठीक जो है 1:30 बजे मैं बता दूंगा, और उसके अनुसार आप लोग आगे का कार्य करें, ऐसी भावना है। क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा है, हजारों तादाद में लोग आएंगे। हजारों संख्या में भीड़ रहेगी, तो जो है आप सभी उसमें उपस्थित रहे, ऐसी भावना है। ठीक 1:30 बजे जो भी सभी लोगों को उपस्थित रहना, 1:30 बजे वापिस झूम शुरू हो जाएगा। और झूम जो है वे सभी लोगों के लिए ओपन रहेगा, आप सभी लोग सुन सकते हैं। आइए अब जो है चौथा नंबर श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। वक्तुम गुणानुगुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमासुर गुरो प्रचमोपि बुद्ध्याम कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम को वातरित मनभुम्बनिधिम भुजाभ्याम। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है आचार्यों ने, कि जो समुद्र है, समुद्र के अंदर घड़ियाल हो, मगरमच्छ हो, और उसमें तैरना जितना असाध्य है, वैसा ही जो है प्रभु आपका गुण का बखान करना उतना ही जो है दुर्लभ है। शशांक चंद्रमा के उज्जवल किरणों को बृहस्पति के समान बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं कह सकता है। अब ये बताइए, चंद्रमा है, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो कहाँ, किस पर कितना इफेक्ट कर रहा है, कोई कह सकता है क्या? किसको शांति दे रहा है, किसको ठंडी दे रहा है, किसको मलेरिया दे रहा है, किसी को जो है नमोनिया कर रहा है, किसी को जो है ठंडी लग रहा है, किसी को आनंद की अनुभूति करा रहा है। ये सारी चीजें कोई क्या आदमी, सामान्य आदमी बखान कर सकता है क्या? शशांक तुम गुणम, उसका जैसे एक जो है एक व्यक्ति एक सादा सा एक चंद्रमा का बखान ढंग से नहीं कर सकता है। सुर गुरुपि बुद्धिया, हम तो छोड़िए, भगवान की जो व्याख्या है वो सुर गुरु ने बृहस्पति भी जो है वो व्याख्या नहीं कर सकता है। अर्थात कष्ट क्षमा, मेरी ताकत कहाँ है, मेरी क्षमता कहाँ है, मेरी सामर्थ्यता कहाँ है भाई? अब जो है चंद्रमा, कई लोग मानते, कई लोगों को भर्ती हो जाती कि चंद्रमा वैसा है, कवि ने अपने अपने बखान कर सकते, पर वो लिमिटेड है, सर्वव्यापी व्याख्या नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उसका विस्तार, आप बताइए, चंद्रमा हमारे जैन धर्म के अनुसार दो है। इस इसमें ऐसा तो असंख्य आता है, इस जम्बूद्वीप के अंदर दो चंद्रमा है, दो सूर्य है। तो चंद्रमा की जो परिभाषा है, आप इतना कह सकते हैं चंद्रमा ऐसा है, चंद्रमा ऐसा, उतना ही कर सकते। उसकी सर्वव्यापकता का परिभाषा एक आदमी बखान नहीं कर सकता है। अब कुंडली की बात करें, चंद्रमा जब आप जन्मते हो,
जब जन्म समय लेते हो तो चंद्र का प्रभाव मनुष्य के जीवन में इतना होता है कि आप कह नहीं सकते। कभी कभार किसी की जन्म पत्रिका अगर देखने को आ जाती है, चंद्र बिगड़ा हो तो उसका मन तो कभी स्वच्छ और सुंदर रह ही नहीं सकता है। हमने हजारों ग्रंथों को स्टडी किया तो भी चंद्रमा का हम बखान नहीं कर पा रहे, चंद्रमा का सही ढंग से हम व्याख्या नहीं कर पाते। चंद्र ग्रह विराट ग्रह है, तो उससे भी महाविराट है भगवान का, प्रभु का, आदिनाथ भगवान की महिमा। एक छोटा सा चंद्र ग्रह का व्याख्या नहीं कर सकते जो केवल मध्य लोक को ही प्रभावित करता है, और जो भगवान पूरे तीनों लोक को प्रभावित करते हो और तीनों लोग जिससे प्रभावित होते हो, ऐसे तीन लोक के नाथ भगवान का हम कैसे बखान कर सकते हैं भाई? किस तरह व्याख्यान कर सकते हैं? संभव ही नहीं। एक आदमी, छोटा सा आदमी ज्योतिषी जो एक कुंडली का बखान ढंग से नहीं कर सकता एक ग्रह का, एक ग्रह का, चंद्र ग्रह भी देखो, चंद्र ग्रह को तो मान ही लिया शशांक। कई लोगों से कहना है जो बार बार कहते हैं ना शंका समाधान में, ग्रह होते नहीं तो ये क्या है? शशांक क्या है? सुरगुरु क्या है? बृहस्पति क्या है? केवल मंच मिला, माइक मिला, बकवान करना के सिवाय रहा क्या आपके जीवनों में झूठ पसारने के? तो कहने का तात्पर्य, कल्पांत काल पवन होदति नक्र चक्रम, कल्पांत काल के बाद यानी प्रलय के काल के समय, कल्प काल के बाद एक प्रलय होता है। तो प्रलय के अंदर अगर ऐसे ही जो है समुद्र के अंदर मगरमच्छ है तो उससे उसमें तैर सकती हो क्या? उसमें पार कर सकते हो क्या? ऐसे ही जो है समुद्र के अंदर मगरमच्छ हो तो आदमी भाग जाता है, और मगरमच्छों का ढेर हो और प्रलय आता हो, उसमें उथल रहे हो, उस मगरमच्छ को छेड़ दो और उस टाइम तुम भुजाओं से अगर समुद्र को पार करना, कल्पना कर सकते क्या बताइए? ऐसे ही सांप के बिल में जो है हाथ डालना संभव नहीं हो रहा, और सांप अगर ये हुआ हो, क्या बोलते, बिगड़ा हो, सांप कुपित हो, सांप जो है क्रोध में हो, तो बिल में हाथ डालो तो क्या होगा? शेर का गुफा है, जाना ही कठिन है, और शेरों का घेर हो और शेर चिड़े हुए हो, शेर चिड़े हो, शेर उन्मत्त हुए हो, जैसे उनके पास जाना बहुत खतरनाक होता है। समुद्र है, समुद्र के अंदर मगरमच्छ है, और मगरमच्छ के अंदर जो है वहां अगर पानी के अंदर भुजाओं से तैरना जितना संभव नहीं है, चंद्रमा के गुणों का बखान करना संभव नहीं है, मेरे से क्या, तो जो है भगवान जो सुरों के यानी देवताओं के जो गुरु है उनके द्वारा भी संभव नहीं है। तो मेरे जैसे मांग तुंगाचार्य के द्वारा आदिनाथ भगवान का व्याख्यान करना मेरे लिए संभव नहीं है, तो भी प्रयत्न कर रहा हूँ, तो भी दुस्साहस कर रहा हूँ, तो भी मैं, अभी भगवान की पूजा तो हम कर ही लेते ना, तो हम सारे पूजा सही ढंग से कर रहे हैं ऐसा नहीं ना, भगवान की सारी गुणों का बखान कर पाएंगे ऐसा नहीं ना, जहाँ पे जितने बार कर सकते उनकी सारी बखान तो नहीं हो रहा ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का व्याख्यान करना बड़े बड़े लोगों की बस की बात नहीं है भाई। भगवान का जो है असंभव कार्य है, भगवान का गुणों का बखान करना, इसका अर्थ होता है वक्तुम गुणान गुण समुद्र, वक्तुम गुणाना, इसका शब्दार्थ भी आपको समझा दूं एक बार। हे गुण समुद्र, हे गुणों के समुद्र, हे हे गुणों के समुद्र, हे आदिनाथ भगवान, शशिकांत चंद्र के समान उज्जवल गुणों से, वक्तुम कहने में बुद्धिया बुद्धि से, सुर गुरु यानी सुर गुरु यानी बृहस्पति के समान अभी कौन को अकह पुरुष कोई भी जो है संभव नहीं है। वैसे ही जैसे कल्पांत काल पवनोदत नक चक प्रलय काल की प्रचंड वायु के वेग में कुपित मुगर
से परिपूर्ण शंभुनिधिम समुद्र को भुजाओं से पार करना असमर्थ है, तो कोई पार नहीं कर सकता है। उसी प्रकार भगवान के गुणों को बखान करना संभव नहीं है। अब इसका मंत्र का 2 मंत्र बाकी रह गए हमारे पास कल का, और ये जल के संबंधित रोग है। जल संबंधित रोग और अनेकों प्रकार के, इसका जल संबंधित रोग यानी किडनी लीवर, किडनी और आंख, ये महत्वपूर्ण के जल के संबंधित रोग पैदा हो जाए तो उसके बारे में संध्या के टाइम पर मंत्र की व्याख्या करूंगा, संध्या के टाइम पर जम जाए। अब दोपहर को टाइम ठीक आपको दोबारा याद दिला दूं कि योगा शिविर होने जा रहा है। एक दिव्य और भव्य महा योगा शिविर औरंगाबाद के नगर के अंदर हो रहा है, जहां अद्भुत अलौकिक शक्ति आपको मिलेगी। और योगा के माध्यम से जैन अभी तो अपने कई प्रकार के लोगों के द्वारा अपने योगा सीखा है, पर जैन धर्म की योगा के माध्यम से हम समाज को जागृत करेंगे, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने देह की रक्षा के लिए, अपने आगे के भविष्य की रक्षा के लिए अनेकों साधन योग सामर्थ्यता प्रदान करेंगे, तो आप उसमें भाग लेंगे। इसके अलावा वो जिसके आपने आराधना किया है औरंगाबाद, ऐसे जो राजा बाजार का मंदिर है, उसको 100 साल से भव से भी पुराना मंदिर, और भगवान पार्श्वनाथ को तो उससे भी हजारों वर्ष पुराना मंदिर हो चुका है, मूर्ति हो चुकी। उसका उत्सव महोत्सव शतमानोत्सव जो है करने का एक संकल्पना लिया है। तो आप सभी लोग दोपहर को 1 बज करके 20 मिनट पर मीटिंग में हाजिर रहें। और इसी प्रकार 20 तारीख को महामस्तकाभिषेक कुंतलगिरी का दोबारा याद दिलाऊं। ये आप लोग हजारों लाखों करोड़ों काम धाम धाम छोड़ करके वहां पहुंचे, ऐसे जो है आप सबसे आत्मीय निवेदन। एक हो गया। दूसरी बात, बिहार जो है यहाँ से जो है 27 तारीख को बिहार होगा, और बिहार का टूर ऐसा रहेगा, यहाँ से मेरा वो गर्ग गर्ग के अंदर एक मूर्ति प्रतिष्ठापना है, उसके बाद गर्ग होते हुए और अलगूर, अलगूर से बीजापुर, बीजापुर से मंगलवेढ़ा, मंगलवेढ़ा से पंढरपुर, पंढरपुर से कुंतलगिरी तरफ बढ़ूंगा। उसके बाद आगे का प्रोग्राम कुंतलगिरी में बता दूंगा किधर से जाना क्या करूंगा। लगभग 28 तारीख को पहुंचने का प्लानिंग चल रहा है मेरा, देखते क्या होता। आइए अभी आप सबके नाम पर शांति धारा कर लेते हैं। उसके पहले जो है हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा भगवती प्रार्थना दास सदस्य के स्वयं सिद्धांत दशाय अनंत सनंद सनंत सुखद सत्यानंद शारिका श्राव श्राविका गुणधर नाम दियेश। बोलिए कौन है आनंद जी, कौन है यार कुटप्पा